सेवा सुरक्षा और सहयोग के ऊपर आज एक बार फिर कहीं ना कहीं आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। सेवा सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाली पंचकुला पुलिस यानी कि सेक्टर 16 पुलिस चौकी का कहीं ना कहीं मामला डीसीपी के पास शिकायत के माध्यम से पहुंचा है। फिलहाल मेरे पीछे जो लोग हैं इन्होंने डीसीपी को शिकायत दी है कि मेरे भाई को कहीं ना कहीं अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। अब पंचकुला पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि अवैध रूप से हिरासत में रखना पड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो इसके परिवार के जो पीड़ित लोग हैं, वो डीसीपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि मेरे भाई को अवैध रूप से जो सेक्टर 16 के चौकी इंचार्ज एएसआई अरविंद द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। लाल है उसको सर फोन आया अरविंद सर का। उन्होंने बोला कि 16 की चौकी में मुकेश के बारे में तेरे से कोई बयान लेना है। उन्होंने पहले भी 2-3 बार बुलाया, वो गया और उन्होंने बयान लेके उसे छोड़ दिया। लेकिन इस बार गया तो उन्होंने उसका बयान पता नहीं लिया। कितने बजे गया था ये बताओ? सर 5 बजे गया हुआ था वो। 5 बजे 5 साढ़े 5 के करीब गया हुआ था। फिर मैंने उसको 10-15 मिनट बाद जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन ऑफ आने लग गया। आप चौकी में दोबारा कब गए पता करने के आपका भाई लापता है? 9 बजे गया था सर मैं। तो तब क्या बोला गया? तब उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई लड़का नहीं है। उन्होंने अपनी हवालात भी चेक करा दी, कहते हैं यहाँ पे कोई लड़का नहीं है। फिर उसके बाद सर हमने रात को फिर हम 14 में भी गए। 14 में भी जाके हम वहाँ पे भी बात करी हमने। उन्होंने भी मना कर दिया कि यहाँ पे कोई लड़का नहीं है, आप हवालात चेक कर लो। वहाँ पे भी हवालात चेक कर लिए, वहाँ पे भी कोई नहीं मिला। आप शिकायत देखिए, शिकायत जो है डीसीपी के मार्फत जो है शिकायत पहुंच चुकी है। 3 पेजों की शिकायत है और ये डीसीपी के पास पहुंची और डीसीपी ने इसको कहीं ना कहीं मार्क भी कर दी इंक्वायरी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अभी करीबन 3 से 3:30 बजे का समय हो रहा है और जो परिवार का जो सदस्य है वो फिलहाल अभी तक घर नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा सर, और ये भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता वो है कहाँ। तो डीसीपी ने अभी जब बात की, डीसीपी ने क्या कुछ कहा? उन्होंने बोला अभी कोई नहीं, हम पता करके बताते हैं। आप कौन है जी भाई साहब? सर मैं मुकेश यादव का मौसा हूँ। जो मेरे भतीजा को 2-4-20 दिन हो गए सर, हत्या हो गई थी, उसी का मौसा हूँ। अच्छा जी सर। तो आप जब चौकी में आप भी गए थे जब बातचीत करने के लिए कि बच्चा का वो ये नवरतन लाल है, नवरतन लाल? जी सर, यही लड़का ही गया था और हमें तो पता ही नहीं था कि वो गया है। फिर ये लड़का मेरे को बताया कि वो गया है, तो फिर ये लड़का गया पता करके आया तो सर इसको अंदर नहीं जाने दिया। ये लड़का छोड़ के आने वाला सर उसको चौकी तक। चौकी में आप गए छोड़ने? क्या नाम है आपका? बोला नाम है मेरा। अच्छा। मैं छोड़ के आया, मेरे पास आया वो, मैं घर पे था तो मेरे को उसने बोला कि चल भाई चौकी में जाके आते हैं। तो मैं गया चौकी में, मैं उसे बिठाया उसे वहाँ पे। फिर उससे पूछताछ करी। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आए 2-3 पुलिस वाले, मेरे को बोला तू घर जा यहाँ से निकल। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर सबको आके हमें बताया मैंने। फिर ये सारे गए वहाँ जाके बोला कि वो है ही नहीं यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि 14 भेज दिया हो गया पता। फिर ये 14 भी गए चेक करने, 14 भी बोला कि यहाँ पे भी नहीं है। फिर उसके बाद पता ही नहीं चल रहा है, रात का भी नहीं पता चला, ना सुबह पता चला। सर 14 में गया, कभी बोल रहा है सर 16 में है। 16 में हमने जाकर अंदर पता किया। फिर रात में हम 14 में गए, 11-12 बजे तक सर घूमते रहे इधर उधर चक्कर, कोई हमें बता ही नहीं रहा सर। अभी 20 दिन पहले उसकी शादी हुई थी सर, उसकी जनानी का रो के बुरा हाल है सर। सुनिए, सेवा सुरक्षा का दम भरने वाली पंचकुला पुलिस, सुन लीजिए। आपके ऊपर लगातार जो कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं तो आप सुन लीजिए। एक परिवार का सदस्य है, उसकी 20 दिन पहले शादी हुई थी। परिवार में कहीं ना कहीं सदमे का माहौल था कि बच्चे के साथ हुआ क्या। अब समझिए, पुलिस जो है सेवा सुरक्षा का दम भरती है, पुलिस को ही नहीं पता कि फिलहाल वो व्यक्ति गया कहाँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कॉल रिकॉर्ड जरूर चेक करनी चाहिए कि फिलहाल पुलिस ने उसको बुलाया था और उसके बाद पुलिस जो है साफ मना करती है कि यहाँ पर जो है आपका व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँचा है या फिर नहीं आया है। अब समझिए कि अगर मामला छोटा होता तो डीसीपी के पास शिकायत नहीं पहुंचती। अब जब शिकायत जब यहाँ पहुंची है तो कहीं ना कहीं एएसआई जो अरविंद बताए जा रहे हैं इनसे ही बात की जाएगी कि फिलहाल मामला क्या कुछ है। धन्यवाद। परिवार की जो शिकायत थी उसको लेकर मैं सेक्टर 16 पुलिस चौकी में पहुंचा और यहाँ के इंचार्ज क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर वो भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर, एक शिकायत जो है डीसीपी पंचकुला को दी गई है जिसके अंदर एक परिवार के एक व्यक्ति जिसका नवरतन नाम गोल्डा बताया जा रहा है, उसको आपने अवैध तौर पे जो आपके चौकी ने अरेस्ट किया, ऐसा कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं सर कल शाम को 5 बजे। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गोल्डा नाम है इसका। इसके खिलाफ हमने 488 नंबर FIR है जो हमारा मुकदमा वो दर्ज है। हम काफ़ी दिनों से इसकी तलाश कर रहे थे, जो आज हमें इंदिरा कॉलोनी में मिला है और इससे पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है मुकदमे में। सर, परिवार का आरोप है कि कल एएसआई अरविंद जो है उन्होंने कॉल की थी, उसकी कॉल डिटेल भी चेक कराई जाए, कॉल करके बुलाया गया तो उसके बाद उनको फ़ोन बंद कर दिया गया। उनके द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार है। उनके परिवार को पता लग गया था कि हम गोल्डा की तलाश कर रहे हैं, जिस वजह से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि हम तफ्तीश उसके खिलाफ ठीक से ना कर सकें। सर, लगातार सेवा सुरक्षा के सहयोग के ऊपर लगातार पंचकुला पुलिस पे ऐसे आरोप लगते हैं, इसको कैसे देखते हैं सर आप? जो सत्यता होती है हम उस पर जाते हैं, जो मेन मुद्दा होता है, जो सत्य होता है उसी की वेरीफाई करके जो एज पर ला काम होता है हम वो करते हैं। तो क्या आप सर आरोपियों को मतलब अरेस्ट कर लिया गया, उसको मतलब कोर्ट में पेश कर दिया गया? नहीं सर। नहीं, अभी हमने अरेस्ट करा है आज उसे कल हम कोर्ट में पेश करेंगे। कितने बजे अरेस्ट किया है सर? अरेस्ट हमें 1:30 बजे किया है। 1:30 बजे आज? जी।